अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साइंस विद साइंटिस्ट। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है केमिस्ट्री का, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। सबसे पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को हम सम कर दें तो वो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास बिलफर्स स्टूडेंट H2O है। ठीक है, हमारे पास बिलफर्स H2O है। हमारे इस H2O में हमारे पास हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन के दो एटम हैं और ऑक्सीजन का एक। हाइड्रोजन के लिए हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक मास 1+1 2 और ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा 16। तो इस तरह से ऑक्सीजन H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, 2+16 18। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन और एग्जाम्पल से मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब हम मज़ीद एग्जाम्पल देखते हैं, हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। बिलफर्स हमारे पास एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास क्या है। ठीक है, ग्लूकोज में हमें पता है हमारे पास कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं। तो हम ईच एटम्स के लिए सेपरेट एटॉमिक मास लिख लेंगे। कार्बन के लिए 12 है, हाइड्रोजन के लिए 1 है, ऑक्सीजन के लिए 16 है। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन यही है, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अब हम एक मॉलिक्यूल में मुझे तमाम एटम्स को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ये हमारे पास एटॉमिक मास है कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। और साथ में हम नंबर ऑफ मोल्स भी लिखेंगे कि ऑक्सीजन के कितने हैं, कार्बन के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं। ठीक है, ये हमने 6 लिख दिए कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के। उनको उनके एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करके 72 आ गए हमारे पास कार्बन के लिए, 12 आ गया हाइड्रोजन के लिए, 96 आ गया ऑक्सीजन के लिए। तो इस तरह से इन सब को सम अप करेंगे तो हमारे पास 180 AMU आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास, किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। तो ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आ गया 180 AMU। क्लियर है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास फार्मूला मास क्या होता है। सेम लाइक फार्मूला मास भी बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन फार्मूला मास जो है हम डिस्कस करते हैं जस्ट सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए। आयनिक कंपाउंड के वन फार्मूला यूनिट के अंदर जितने भी एटॉमिक मास हैं, जितने भी एटम्स के, उनको अगर हम सम कर दें तो हमारे पास आ जाएगा फार्मूला मास। बिलफर्ज हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है या फिर सोडियम क्लोराइड है। हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड को एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ये भी एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है, कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला हमारे पास ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम इस वन फार्मूला यूनिट में सोडियम क्लोराइड में इसका क्या एटॉमिक मास है, क्या फार्मूला मास है, आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास हमारे पास सोडियम का है 23 AMU। हमारे पास क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 AMU। फार्मूला मास भी हम इसी तरह से निकालते हैं, तमाम एटॉमिक मासेस को सम करते हैं, जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं। इसमें दो एटम्स हैं, सोडियम और क्लोरीन। इन दोनों का हमने सम किया, 23 सोडियम के लिए, 35.5 हमारे पास क्लोरीन के लिए। तो ये हमारे पास फार्मूला मास आ गया 58.5 AMU, फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये था स्टूडेंट हमारा टॉपिक